इन्फोसिस के रिजल्ट्स जहाँ पर साफ तौर पे कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि एंथ्रोपिक्स की तरफ से, उनके माइथोस की तरफ से काम छिनने की संभावना दिखती है। ये एक एक्सेप्टेंस वहाँ से आता हुआ दिख रहा है और पिछले दिन इन्फोसिस 7% नीचे गिरा हुआ है। पर्टिकुलरली इन्फोसिस के रिजल्ट्स को आपने कैसे देखा और यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं? 11.50 11.55 के आसपास का भाव तो आ गया। अगर आप रिट्रेसमेंट देखने जाएं, जैसा आपने आईटी इंडेक्स का रिट्रेसमेंट लगवाया था 2020 से, तो यहाँ पे चार्ट में पहले से रिट्रेसमेंट लगा हुआ है इन्फोसिस के, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2030 ये कोरोना बॉटम मार्च 2020 वाला, और वहाँ से लेकर के जो आपका सबसे ऊपर 2000 के आसपास का 2009 का आपका टॉप बना हुआ है। तो इसका रिट्रेसमेंट 50% तो हो ही चुका है और 61.8% जो है वो 11.75 के आसपास, सॉरी 10.80 के आसपास आ जाएगा। 10.75 10.80 के आसपास। अभी बुधवार की तो हमारी बात है जिसमें हमने इन्फोसिस को इतना ढंग से देखा, क्या देखा, और उस समय अभी तो ये हुआ, ये कांड। अगर कोई वो टेप सुने तो ये कांड कैसे होने वाला है समझेगा। हमने क्या डिसाइड किया, 1000 के आसपास ही इसको देखना है ना, और उस समय ये डिसीजन लिया गया। इस समय 1250 है, उसके ऊपर ही होगा। 3 दिन पहले किधर था? 3 दिन पहले ये 1300 था, और उस समय ये डिस्कशन। और आपने मुझे आप लोग सवाल बहुत ही क्लियर और वो तीर मार के पूछते हैं, तो उस दिन आपने सीधा सीधा पूछा, बताओ भैया 1300 पे ये डिसीजन लेना कि इन्फोसिस चीज 1000 के आसपास देखना है। मैं डिसीजन लेने में घबराता नहीं राजू जी। सही गलत जाना भगवान के हाथ में, मुझे नहीं पता। मुझे जो दिखेगा वो बताऊंगा। ये चीज खराब है। 1000 के आसपास वैल्यू मर्ज होगी क्या? होगी। रिटर्न तुरंत बना देगा क्या? क्वेश्चनेबल। इसलिए वहां के आसपास इस चीज को देखना चाहिए, 1000-1100 के रेंज में देखना चाहिए कि क्या होगा। लेकिन यही कहा जाता है कि कोई चीज खराब हो गई है बहुत ज्यादा, इसका मतलब और खराब नहीं हो सकती है। ये बात नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा और फिर डराऊंगा कि कोई 2020 में जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो भी जरा एक बार 850 वाला देख ले, है ना। किसी चीज को रूल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। मैं नहीं कह रहा, देखिए मुझे कोई भी ऐसे नहीं ले कि मैंने बोल दिया 850 आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हर पॉसिबिलिटी को समझिए, तभी बड़ी तरीके से चीजों को देख सकते हैं। अब इस चीज को समझो। मान लो कि 1000 के आसपास रिस्क लेना शुरू करते हैं, तो रिस्क हमारा एक्सटेंड कहाँ तक होता है? 850 तक गैप फॉर्मेशन वाला, या 800 तक, उसके नीचे। ठीक है, वहां पे तो वैल्यूएशन इतना डर्ट चीप हो जाएगा कि इनका डिविडेंड यील्ड ही आपको कमा के दे देगा बहुत अच्छा खासा। तो अगर 1000 के पास 20% का रिस्क लेने का एबिलिटी है, 1000 से 800 का रेंज मान के उसमें एसआईपी करने का एबिलिटी है, देन इट डजंट बिकम अ बैड डील। लेकिन इसका फैसला लेने के लिए अभी हमको समय चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे अपने फैसले से। ये बात है। अब मेरे जैसा इंसान तो 10 साल मेरा स्टॉक पड़ा ही रह जाता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे खाली उसका ग्रोथ देखते रहना पड़ता है। तो मैं अगर इसको 1000-800 के रेंज में लेता हूँ और मेरे लिए ये 2000 3 साल में भी करके देता है, क्या फर्क पड़ता है? 3 साल में पैसा डबल हो गया, वो भी बिना हेडेक के, वो भी लार्ज कैप में। डिविडेंड यील्ड जो देगा सो अलग। लेकिन मुझे 5 साल 10 साल मैं आराम से रहने वाला हूँ, लेकिन इतना पेशेंस मैं देख रहा हूँ। बहुत कम इन्वेस्टर के पास है, जिसके पास है उसका पैसा बनेगा। लेकिन जो आ रहे हैं 2 साल पहले, उनकी तो ऐसी है भैया कि अभी बना के दे दो तो ठीक है, नहीं तो हम चले। और हम ऐसे लोगों को बोलते हैं आप पहले जाइए, कम से कम मेरा हेडेक कम कीजिए। नहीं बनता है इस जी। बाजार में वैसे पैसा। तो फिलहाल जिस तरह से आईटी इंडेक्स पे हमने लंबी बात की और उसमें आपका नज़रिया ये है कि आपको मतलब कम से कम 6 महीने से लेकर के साल 2 साल तक का एक दर्द भरा समय देखना है। वैसा ही यहाँ इन्फोसिस में भी लागू होगा और इस बीच में आप 1000 का भाव भी देख सकते हैं, 800 का भाव भी देख सकते हैं। अभी ये चल रहा है 1150 पे। तो उतनी गिरावट के बीच में आज आप कह रहे हैं कि इस समय हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम
यहाँ पे इसको देखें लगभग 1000 के आसपास जब आ जाए, वहाँ से एक्यूमुलेट वाली रणनीति इसमें बेहतर रहेगी। वो समय देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि टिल द टाइम अप ट्रेंड इज एस्टैब्लिश्ड, डू नॉट रूल आउट अ फर्दर डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड एस्टैब्लिश करने के लिए उस समय हमने 1400 डिस्कस किया था अभी 3 दिन पहले, और वहाँ के बाद इनकी तो जो इनका खून हुआ है वो देख ही रहे हैं हम। तो जब तक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश होने का मुझे इंडिकेशन नहीं मिल जाता है, एवरी डाउन ट्रेंड, एवरी लेवल इन डाउन ट्रेंड इज पॉसिबल। वी हैव टू इवैल्यूएट in light of the development or development in the quarterly results। उससे के अलावा कोई भी इंडिकेटर नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अभी भी कहूँगा, आप जब मार्केट में फॉल आता है, स्टॉक में फॉल आता है, टेक्निकल्स डू नॉट हेल्प। टेक्निकल्स आपको एक अंदाजा दे देंगे, दे डू नॉट हेल्प। आपको देखना पड़ेगा किस वैल्यूएशन पे आपका एक रीजनेबल कंफर्ट आता है और फिर भी उसके नीचे जा सकता है। एग्जाम्पल आपका निफ्टी है। सारे इतने गंदे सिचुएशन में भी मैंने आपको ये बात इवैल्यूएट करके दी है, नंबर्स के साथ देता हूँ मैं। और गलत जाने से मैं फिर कहूँगा मुझे डर नहीं लगता, भगवान नहीं। मैंने आपको यही समझाया ना कि 23,500 के नीचे का कोई लेवल एंड वाई मुझे लगता है कि फुली इन्वेस्टेड रह सकते हैं, स्टिल 22,000 जा सकता है। गया, मैं रोक पाया उसको? नहीं रोक पाया। लेकिन मैंने ये चीज़ तो आपको बोला है ना, इसके नीचे इन्वेस्टेड रहने में, अपने आप को समय देने में कोई खराबी नहीं है। वो चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे एक वैल्यूएशन समझ में आ गया, इंडेक्स का क्या हो सकता है, कितना कत्ल हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे जब समझ में आएगी तब मैं आपको बताऊँगा।